हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इट्स मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज़ चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 9th NCERT, दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी NCERT बुक साथ में लेके बैठे होंगे। तो ये पेज नंबर 28 से स्टार्ट है NCERT की बुक में। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके हायर क्लासेस में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। सो नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो टॉपिक है मेरा वो क्या है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक जो है वो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो सबसे पहले किसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, मान लो कि मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। एक मैंने स्क्वायर कंसीडर कर लिया, ठीक है। इसकी साइड्स हैं 3। तो एरिया ऑफ स्क्वायर सबको पता है क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ और ब्रेड्थ स्क्वायर के केस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 9। लेकिन अगर मुझे कॉमन इक्वेशन बनानी है किसी भी स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए, तो मैं क्या कहूँगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट। मैं एक कॉमन स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। उसकी साइड को मैं कंसिडर कर लेता हूँ x। एक साइड को, सारी साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की। तो जनरल फॉर्म में एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स दैट इज व्हाट, एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गई। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई यहाँ पे। ये कॉमन मतलब एक मैंने जनरल फॉर्म निकाल लिया, क्या निकालने के लिए, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब मुझे अगर साइड दे दे स्क्वायर की, एक साइड दे दे, तो मैं इस डायरेक्ट एक्स की जगह रखूँगा। एक्स क्या है, वेरिएबल है। एक्स की जगह रखूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत ना। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। अब सबसे पहले मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन में लिखूँगा यहाँ पे आपके सामने। जैसे 2x है, मैं सब NCERT में से देख के लिख रहा हूँ। तो आप प्लीज़, अब अगर आप अपनी NCERT बुक साथ में लेके बैठेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा समझने में। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। ये 3 एक्सप्रेशन मैंने लिखी हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एक एक्सप्रेशन ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। अब इन तीनों एक्सप्रेशंस में आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि हर वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है, एक होल नंबर है। एवरी वेरिएबल एक्सपोनेंट इज व्हाट, अ होल नंबर। देखिए आप यहाँ पे देखिए, इस एक्सप्रेशन, तीनों एक्सप्रेशन को मैं देखता हूँ। अगर मैं पहले एक्सप्रेशन की बात करूँ तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x, उसका एक्सपोनेंट क्या है, 1। वो एक क्या है, होल नंबर है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में मैं देखूँ तो हर वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है, होल नंबर है। थर्ड एक्सप्रेशन में मैं देख रहा हूँ, उसमें भी क्या है, हर वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है, देखो आप यहाँ पे होल नंबर है। ये होल नंबर है। सबको समझ में आ गया? और होल नंबर्स मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन के 0 से लेकर के राइट साइड में आने वाले सारे नंबर्स, जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो होल नंबर का कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया था फर्स्ट चैप्टर में। अगर आपको नहीं समझ में आता होल नंबर क्या होते हैं तो आप प्लीज़ फर्स्ट चैप्टर का वीडियो जाके देख लें, वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसे
expressions of this form are called as polynomial in one variable where every variable has whole number as its exponent. आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. आई होप सबको समझ में आ गया होगा. ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर हर वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या हो? होल नंबर हो. वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. ठीक है. और मैं 2-3 एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको. एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जांपल्स हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको. एक एग्जांपल दिया हुआ है आपका x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7. दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है क्या? 3y स्क्वायर प्लस 5y. तीसरा एग्जांपल दिया हुआ है t स्क्वायर प्लस 4. अब ये जो वाला एक्सप्रेशन है ये क्या है? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x. पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x. जो x है वो क्या है? वेरिएबल है, मतलब वो वेरी कर सकता है. ठीक है ना. वो कई सारी फॉर्म, कई कुछ भी आप वहाँ रख देंगे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. अब देखोगे इस एक्सप्रेशन में क्या है? हर वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है? हर वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है? होल नंबर x³ में देखो, यहाँ पे देखो तो x का जो एक्सपोनेंट है वो 3 है. यहाँ पे क्या है? 2 है. यहाँ पे क्या है? 1 है. ठीक है. तो ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x हो गया. नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे भी देखोगे तो हर वेरिएबल, ये क्या है? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y. हर वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है? होल नंबर है. तीसरा क्या है? ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल क्या है? t. हर वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है? यहाँ पे होल नंबर है. समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ओके. अब मैं बात करता हूँ एक चीज़ बार बार यूज़ होगी इस चैप्टर में, जो कि बोलते हैं टर्म्स. टर्म्स बार बार यूज़ होगी. तो इसको एक एग्जांपल से लेके समझते हैं. ठीक है. मान लो एक एग्जांपल, एक एक्सप्रेशन है x² प्लस 2x. ठीक है. तो इसके अंदर, इस एक्सप्रेशन में x² एंड 2x आर 2 टर्म्स. ठीक है. 2 टर्म है इस एक्सप्रेशन के अंदर. कोई दिक्कत? नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ. 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7. अब देखो यहाँ पे क्या क्या टर्म्स है मेरे पास? 3y स्क्वायर, 5y एंड 7. कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स. कोई दिक्कत? आई होप टर्म्स सबको समझ में आ गए होंगे. अब देखो नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं. x माइनस x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2. अब देखो यहाँ कितने टर्म्स हैं? ध्यान से देखो. 4 टर्म्स हैं. कौन कौन से? माइनस x³, 4x स्क्वायर, 7x और माइनस 2. कितने टर्म्स हो गए? 4 टर्म्स हो गए. तो टर्म्स समझ में आ गया सबको क्या होता है? कोई भी एक्सप्रेशन दी हुई है, उसके इंडिविजुअल जो टर्म्स हैं उसको क्या बोलते हैं? हम टर्म्स कहते हैं. यहाँ पे देखा आपने 2 टर्म्स, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4. ठीक. कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलते हैं कोएफिशिएंट. नेक्स्ट जो चीज़ बार बार इसके अंदर यूज़ होगी वो होगी कोएफिशिएंट. अब कोएफिशिएंट समझते हैं होता क्या है. अगेन एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. माइनस x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2. अब मुझे इसमें कह दे कि कोफिशिएंट ऑफ x³ निकालिए आप. तो कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है? -1. अब कोफिशिएंट होता क्या है? कोफिशिएंट एक कांस्टेंट नंबर है जो कि वेरिएबल के साथ जुड़ा रहता है या उसके साथ मल्टीप्लाई में रहता है. अब देखो, अब मुझसे कोई ये पूछे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रखा है? 4. तो कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब मुझसे पूछे कि एक्स का कोफिशिएंट बताओ, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7। कोई दिक्कत? जो भी कांस्टेंट नंबर उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लिकेशन में है, वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट कहते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 पूछ लेता है कभी कभी। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। तो अब देखो -2 जो है, अगर -2 को मैं क्या करूं, एक्स की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो एक्स की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे -2। कोई दिक्कत? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी पूछ लेता है कि एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट बताओ किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में। तो आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट अकेला दिखे वो क्या है, एक्स की पावर 0 से मल्टीप्लाई है, बाय डिफ़ॉल्ट हम ये मान के चलते हैं। ठीक है ना, तो एक्स की पावर 0 की वैल्यू होती है क्या 1, तो एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इस केस में -2। समझ में आ गया? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जो कि कांस्टेंट हो, जैसे कि 2, 4, -7, -8 एंड कोई भी नंबर। तो ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसका अगर वेरिएबल निकालूं तो क्या होगा, एक्स की पावर 0 है सबके साथ, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गए। एक होता है ज़ीरो पॉलिनोमियल, ये भी देख लेते हैं क्या होता है। ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड एज ज़ीरो पॉलिनोमियल। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक मैं एक्सप्रेशन कंसिडर करता हूँ जो कि है x + 1/x। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे सकता हूँ, x + x की पावर -1 लिख सकता हूँ। अभी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ के आया हूँ, ये अगर 1/x है तो मैं इसको x की पावर -1 लिख सकता हूँ। अब देखो x का क्या है, एक्सपोनेंट क्या है 1 है, x का एक्सपोनेंट क्या है 1 है। इस केस में इस वाले x का एक्सपोनेंट क्या है 1 है, लेकिन इस x का एक्सपोनेंट क्या है -1। ठीक है, तो -1 होल नंबर है कि नहीं, ऑब्वियसली -1 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में मैंने अभी पीछे पढ़ के आया हूँ, अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है, देन दैट एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, आई बात समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ √(x + 3). ठीक है, अब √(x) का मतलब क्या हो गया, x की पावर 1/2 + 3। तो x का एक्सपोनेंट क्या हो गया यहाँ पे, x का एक्सपोनेंट हो गया क्या 1/2। क्या 1/2 एक होल नंबर है? नो, तो ये होल नंबर नहीं है, देन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो पॉलिनोमियल्स वो नंबर हैं जिनके वेरिएबल का एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर होता है, और होल नंबर क्या होता है 0, 1, 2, 3 टिल इन्फिनिटी। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया है, तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो लास्ट वीडियो पहले जाके देखे और फिर इधर आके ये चैप्टर कंसिडर करें। आई होप समझ में आ गया। तो अब सबको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा और कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़े ना। तो अब मैं देखता हूं डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं
या वो पॉलिनोमियल्स हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक टर्म होती है, जैसे कि 2x 2 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर y u की पावर 4। अब देखो सबकी टर्म कितनी है, सब में एक ही है, तो इन सबको क्या कहूँगा मैं, मोनोमियल। ये कौन से टाइप के पॉलिनोमियल हो गए, मोनोमियल। मोनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म आर कॉल्ड एज मोनोमियल्स। और जिसको भी ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ और बाहर से पढ़ा रहा हूँ, मैं कहीं से कुछ नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ एनसीईआरटी कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोनोमियल समझ में आ गया, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट आता है हमारा बाइनोमियल्स, ठीक है। बाइनोमियल्स क्या हैं, वो पॉलिनोमियल्स जिसके अंदर क्या होते हैं, टू टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स होते हैं, टू टर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक ही पॉलिनोमियल है, इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, 1 and 2। दूसरा कंसिडर करते हैं, QX इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। दो कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स, तो ये भी क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, RY, ये क्या हो गया, y की पावर 9 + 1। कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल्स। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपकी ट्राइनोमियल्स की। ट्राइनोमियल्स, अब ट्राइनोमियल्स क्या हैं, वो एक्सप्रेशंस जिसमें कितने टर्म्स हो, ओनली 3 टर्म्स हो, वो क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स। एग्जाम्पल देखो, Px इज इक्वल्स टू व्हाट, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पाई, 3 टर्म्स है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, QX इज इक्वल्स टू √2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। कितनी टर्म्स है, 1 2 3, ये क्या हो गई, ट्राइनोमियल्स हो गई, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, RU इज इक्वल्स टू व्हाट, U प्लस यू स्क्वायर माइनस 2। कितने टर्म्स, 1 2 3, 3 टर्म्स, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। यहाँ तक सब बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जानना बहुत ज़रूरी है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। Px इज इक्वल्स टू 3x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 6 प्लस x प्लस 9, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे x है, और इस केस में x की पावर क्या है, 0 है, ठीक है। यहाँ पे x की पावर 0 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलते हैं। तो आप देखोगे कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 7 हो जाएगी। तो समझ में आया डिग्री क्या होता है, डिग्री इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, समझ में आया, हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे इस केस में क्या है, 7 है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल, ये सब मैं एग्जांपल्स एनसीईआरटी से ही ले रहा हूँ, ठीक है। 5y की पावर 6 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 6। अब देखो ये y वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, और सबसे बड़ी जो पावर है y की वो क्या है, 6 है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इस पर्टिकुलर किसका, पॉलिनोमियल का।
आई होप सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे? हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नोट कर लो, द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। क्यों? नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल अभी भी मैंने बताया ऊपर क्या होता है, 2, 4, -7, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि मैं बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलता हूँ ये 2x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 होता है 1, x की पावर क्या है यहाँ पे? मैक्सिमम डिग्री क्या है? 0 है, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पे? 0। किसकी? नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की। ये लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, कि द डिग्री ऑफ अ नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। constant polynomial is 0। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 1 पे। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 1 ये कह रहा है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। पहला पार्ट है, देखो, x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। ठीक है, तब देखो सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? x जो वेरिएबल है सबसे ज़्यादा पावर क्या है? 5 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2 इंटू वाई की पावर 8। तो y की जो हाईएस्ट या हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, हाईएस्ट पावर है, वो क्या है इस एक्सप्रेशन में? 8 है। 8 है, तो y की क्या हो गई? इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो गई? 8 हो गई। ठीक, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? 2। देखो आ गया, ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? हमेशा 0। अभी मैंने पढ़ाया आपको ऊपर। ठीक है, क्यों होती है वो भी बता देता हूँ। इसको मैं क्या कंसिडर करूँगा? 2 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि एक्स की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। तो इस एक्सप्रेशन में कितना है हाईएस्ट पावर वेरिएबल का? 0 है, तो डिग्री क्या हो गई इसकी? 0 हो गई। आगे बात समझ में सबको? आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं बात करूँगा डिग्री के हिसाब से। अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो डिग्री के हिसाब से दिखेंगे कि अगर किसी पॉलिनोमियल की पर्टिकुलर डिग्री है तो उसको क्या क्या कहते हैं। ठीक है ना, मान लो किसी की डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 है, 2 है, 3 है, तो उसको मैं कैसे कैटेगराइज करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास आएगा क्या? लीनियर पॉलिनोमियल आएगा। क्या आएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल्स हैं जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। डिग्री क्या होती है इसकी? 1 होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जैसे p की पावर px इज इक्वल टू व्हाट? 4x प्लस 5। अब देखो यहाँ डिग्री क्या है? 1 है। हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, QY क्या है? 2 की पावर 2 इंटू वाई। तो यहाँ पे क्या है? देखो मैक्सिमम जो पावर है y की वो क्या है? 1 है, तो अगेन ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं R फंक्शन। R किसके अंदर? t की वेरिएबल में, t प्लस √2। तो t की मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे? 1। ठीक है, तो ये क्या हो गए? तीनों ही क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखना कि लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स पता है कितनी हो सकती हैं? एट मोस्ट 2 हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। ठीक है, वो क्यों है अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर मान लो 2 से ज़्यादा हो जाएंगी, या तो वो कांस्टेंट आएगा या उसकी कांस्टेंट आएगा तो वो इससे ऐड हो जाएगा। सेम पावर का अगर आएगा, मान लो अगर x की 4x प्लस 2x होता तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे। और अगर इसके अलावा तीसरी कोई टर्म आएगी तो वो क्या होगी? उसकी या तो डिग्री अलग होगी,
तो वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, वो दूसरे टाइप का पॉलिनोमियल हो जाएगा। वो कौन डिसाइड करेगा? उसकी डिग्री डिसाइड करेगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव अ मैक्सिमम टर्म ऑफ 2 टर्म्स। ठीक है, कितने टर्म्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 ही टर्म हो सकते हैं किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में। तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म देख लेता हूं। जनरल फॉर्म क्या होगा? ax प्लस बी। ठीक है, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट, where a and b are constant and a is not equal to 0। क्यों? क्योंकि अगर a मेरा 0 हो जाएगा तो x तो गायब ही हो गया, तो फिर ये पॉलिनोमियल लीनियर नहीं रह जाएगा, ये 0 पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने ऊपर देखा है कि अगर कोई एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्योंकि इसकी वो क्या हो जाएगी? हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि b के साथ मैं मान के चलता हूँ कि x की पावर 0 मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, आई बात समझ में? तो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax प्लस b वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। a कैन नेवर बी 0। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? अब मैं आ जाता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर। कौन से पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स हैं जहां पे जो मैक्सिमम डिग्री है वो क्या है? 2। कितनी डिग्री है? 2। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब डिग्री मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 2। तो ऐसी पॉलिनोमियल्स को मैं क्या कहता हूं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का एक्सपोनेंट कितना है? 2 है। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल लेता हूँ 4y प्लस 5y स्क्वायर। देखो y की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। डिग्री कितनी है? 2 इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में। तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 6 माइनस वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो y की पावर, y की डिग्री क्या है? यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री क्या है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की? 2 है। तो ये तीनों ही जो आपकी एक्सप्रेशंस हैं वो क्या हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं? 3 टर्म्स हो सकती हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, और इसकी जनरल फॉर्म भी देख लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या होगी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a b and c are what? Are constants and a should not be equal to 0। Why? Because अगर a 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थोड़े रह जाएगा, ये बन जाएगा क्या? लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, जो मैंने अभी ऊपर पढ़ा। ठीक है, तो जनरल जो फॉर्म है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी एंड सी आर व्हाट? कॉन्स्टेंट्स एंड a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और आपको अगर ऐसा लगता है कि इन वीडियोस से भी आपको कुछ कमी रह रही है तो आप मेरे से पर्सनल क्लासेस भी ले सकते हैं। मैं ऑनलाइन पर्सनल क्लासेस भी लेता हूं, तो जिस किसी को भी ज़रूरत है वो itsmathematics01@gmail.com पे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर दे। मैं आपसे जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करूँगा और फिर हम लोग जैसा भी होगा बैठा लेंगे। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट क्या आता है? थर्ड जो पॉलिनोमियल आएगा वो क्या आएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा। क्या आएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है? डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है? 3। अब कुछ एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, जैसे कि 4x क्यूब। देखो डिग्री कितनी है? 3 है। या फिर 2x क्यूब प्लस 1। ठीक, या फिर 5x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। डिग्री बस क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम 3 होनी चाहिए। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो सकती हैं? 4 हो सकती हैं। ठीक है ना,
इट कैन हैव एट मोस्ट 4 टर्म्स, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, उससे कम हो सकती हैं, 4 से कम हो सकती हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा टर्म्स नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना। और सॉरी, तो अब कंसीडर करते हैं इसकी जनरल फॉर्म कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म में देखूं तो क्या होगी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a b c and d आर कांस्टेंट, ठीक है, एंड a शुड नॉट बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। आई बात समझ में, कोई दिक्कत थोड़े है यहाँ पे, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक जनरल टर्म बना लेता हूँ। मान लो एक पॉलिनोमियल मुझे बनाना है ऑफ 1 वेरिएबल और उसकी डिग्री है n, ठीक है। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ऑफ डिग्री n फॉर एनी नेचुरल नंबर n, उसकी एक जनरल टर्म बनाते हैं, ठीक है। देखो, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, n होनी चाहिए, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, कॉमन इक्वेशन या जनरल टर्म बोल सकता हूँ मैं, a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 n माइनस, सॉरी एक मिनट, -1 प्लस टिल इन्फिनिटी प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a0 इंटू एक्स की पावर 0, ठीक है, वेयर a0 a1 a2 a3 till an are what, constant, and an should not be equal to 0, वरना वो उस nth डिग्री की क्या पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगी। आगे बात समझ में। अब एक चीज़ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मार्क कर लो कि एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है कि द डिग्री ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड। अगर कोई ज़ीरो पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या है, वो डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर कर दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको पर्सनल क्लासेस की ज़रूरत है तो मुझे itsmathematics01@gmail.com पे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करें। थैंक यू।